ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आज बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी के साथ आए। कहानी यह है कि एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में, एक ही घर के दो भाई मोहित और रोहित नाम के दो भाई जो है कक्षा लगभग 9-10 में पढ़ते थे। उन्हीं की कक्षा में एक अमित नाम का लड़का भी पढ़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि अमित जो है बहुत ही सुंदर एक घड़ी पहन कर आया कक्षा में। सब ने पूछा कि यह घड़ी कहाँ से पाए, क्योंकि घड़ी बहुत सुंदर थी। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हुए। तो अमित ने बताया कि यह घड़ी जो है मेरे बड़े भाई ने दी है, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है, इसलिए वह गिफ्ट के, उपहार के, तोहफे के रूप में हमें मिली है। सभी उस घड़ी को देख ही रहे थे, तो किसी बच्चे ने पूछा कि जो है, हाँ वही पूछा कि किसने दिए, तो उसने कहा हमारे बड़े भाई ने दिए। तो सभी सोचने लगे कि काश हमारा भी ऐसा ही बड़ा भाई होता तो हमें भी गिफ्ट में इतनी सुंदर और महंगी घड़ी देता। इसी तरह जो था, मोहित भी सोचने लगा कि काश हमारा जो बड़ा भाई है वह हमें ऐसे ही गिफ्ट दे, इतनी सुंदर। लेकिन रोहित जो था, उसकी सोच उन सभी क्लास वाले लड़कों से थोड़ा अलग थी। वह सोचने लगा काश मैं ऐसा बड़ा भाई बन पाऊँ कि अपने छोटे भाई को इतनी सुंदर और महंगी घड़ी उपहार में दे सकूं। समय बीतता गया, सभी पास होते गए। जब सब बड़े हो गए तो क्योंकि मोहित की सोच जो थी वह एवरेज थी, एवरेज मतलब सामान्य व्यक्तियों की तरह, लेकिन रोहित की सोच जो थी वह सभी से भिन्न और अलग थी। इसीलिए रोहित जो था वह अपने जीवन में बहुत तरक्की किया, बहुत धनार्जन किया और बड़ा व्यक्ति, धनी मानी बना, और समाज की सेवा के साथ वह अपने बड़े होने का फ़र्ज अपने छोटे भाई के लिए निभाया और काफ़ी उसको उपहार और उसको शादी वादी कराकर उसको भी धनी बनाया। लेकिन जो मोहित था वह एवरेज क्लास सामान्य व्यक्तियों की तरह ही रह गया, क्योंकि मोहित की सोच जो थी वह सामान्य व्यक्तियों की तरह ही थी, उसका दृष्टिकोण। और क्योंकि रोहित का दृष्टिकोण अलग था सभी से, यह दृष्टिकोण का ही फर्क था कि वह सभी से अलग सोच रखने वाला था, और मोहित जो था वह सामान्य व्यक्तियों की तरह ही सोच रखने वाला था, दूसरों पर निर्भर रहने वाला था। क्योंकि मोहित किसी से कोई उम्मीद न रखकर स्वयं के बल पर कार्य करता और सफलता प्राप्त की उसने। यही कारण है कि हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है, बहुत हद तक वह हमारे जीवन में सफलता और विफलता का कारण बनता है। क्योंकि जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होगी, दृष्टिकोण होगा, देखने का नज़रिया होगा, वैसा ही हमारा यह संपूर्ण संसार हमें दिखेगा। क्योंकि वही घड़ी जो था वही अपना छोटा भाई सोच रहा था कि हमें ऐसा बड़ा भाई कोई मिलता जो हमें घड़ी उस तरह का देता, और बड़ा भाई और मोहित जो है यही सोच रहा था, और रोहित जो है वह सोच रहा था कि काश मैं ऐसा बड़ा भाई बन पाता है कि मैं देने वाला बनता। काफ़ी हद तक समाज में 90% लोग तो लेने वाले ही होते हैं, 10% सफल जीवन वाले होते हैं जो कि परोपकार की भावना या देने की भावना रखते हैं। सभी साधु संत लोग कहते हैं जो देता है वह देवता होता है। इसीलिए किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय
आप हाथ बढ़ाकर किसी को दे सकें, ऐसे अपने आप को सक्षम बनाइए, क्योंकि आप सभी लोग सक्षम बन सकते हैं। बस हमारे देखने का या हमारे भाव विचार का ही एक दृष्टिकोण होता है। जैसा हम बनना चाहें, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम बन जाते हैं, जैसा हमारा नज़रिया होता है वैसे हम बन जाते हैं। तो हमेशा अपने दृष्टिकोण को बदलें और एक सफल जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का सृजन करें। दृष्टिकोण, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण का चश्मा लगाने से संपूर्ण जीवन ही शांति और आनंदमय और सकारात्मक हो जाता है। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, जो कि हम बहुत ही समझाने का प्रयास किए हैं। अगर समझ में आई तो अच्छी बात, अगर कोई कमी हो तब टिप्पणी अवश्य करें, ताकि हम सुधार कर सकें, और जो चीज़ अच्छी लगी हो उस चीज़ के विषय में भी बताएं। धन्यवाद।